हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल एकेडमी। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम देखेंगे बीपीएससी जनरल स्टडीज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पार्ट सेकंड, जो कि 40 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यह जो पार्ट सेकंड होता है, 40 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं ये सबके लिए होता है, चाहे वो पीजीटी, टीजीटी, जूनियर वैकेंसी सबके लिए होता है, चाहे जिसका जो सब्जेक्ट हो, चाहे साइंस का हो, चाहे एसएसटी का हो, चाहे जीएस का हो, चाहे जो जिसका सब्जेक्ट हो, कॉमर्स, ईटीसी। तो यह सबके लिए होता है। और क्या कहते हैं, 40 नंबर के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। और इसमें आता क्या क्या है, रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीके से क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि बिहार का पेपर है तो बिहार स्पेशल पूरे जीके पूछा जाएगा उसमें, जीएस और रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, यही सब इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई थिंक पूरा टोटल 40 नंबर के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। और इससे पहले जो लैंग्वेज वाला पार्ट होता है वो पास मार्किंग वाला पेपर होता है। यह पूरा 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से 9 नंबर पास मार्किंग होता है, ठीक है। तो मैंने लैंग्वेज वाला पार्ट भी करवाया हुआ है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो वहाँ से जाइए और जाकर जरूर देखिए। और प्ले लिस्ट में क्या कहते हैं, आप लोग प्ले लिस्ट से जाइए और देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूंगी प्ले लिस्ट की। तो वहाँ से आप एसएसटी की, जीके, जीएस जो भी और करंट अफेयर का है, तो वहाँ से जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जाइए और जाकर जरूर देखिए वीडियो, ठीक है। और यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार के आपके बीपीएससी टीआरई 2.0 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और चलिए देखते हैं इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। इससे पहले आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा जो भी वीडियो है आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। मेहनत करके बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को सारा कंटेंट अच्छे से मिल सके। तो आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों तक वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो क्या कहते हैं, इसमें 31 नंबर से क्वेश्चन है। इससे पहले जो लैंग्वेज वाला पार्ट है, मैंने क्या कहते हैं ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है कि इससे पहले लैंग्वेज वाला पार्ट होता है, जो कि 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30 नंबर के बाद सामान्य अध्ययन वाला पार्ट आ जाएगा, जनरल स्टडीज पार्ट सेकंड आ जाएगा, जो कि 31 नंबर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो यह 31 नंबर से इसलिए यहाँ पे है, इससे पहले लैंग्वेज वाला पार्ट है। तो चलिए देखते हैं इसमें 31 नंबर क्वेश्चन में क्या है। भारतीय मानक समय की म्योत्तर मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है। तो यहाँ पे ए नंबर में है आंध्र प्रदेश, बी में है छत्तीसगढ़, सी में है महाराष्ट्र और डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसमें से 82.5 मानस रेखा जो होती है वो पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है, ठीक है। 82.5 अंश जो है मानक रेखा पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है, और जो कि यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जो मानक रेखा होगी इसमें से 5 राज्यों से होकर गुजरेगी। तो 5 राज्यों से नाम आपको याद कराने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ, मौका। तो इससे आप लोगों को मानक समय रेखा का मतलब पूरे राज्य का नाम याद हो जाएगा, ठीक है, मौका से। तो जैसे यम फार हो गया, यहाँ पे एमपी हो जाएगा मध्य प्रदेश, ओफ से हो गया उड़ीसा यहाँ पे, और यू से यूपी उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और सी से छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, ये ट्रिक है, मौका। तो जो मानक समय रेखा होगी 5 राज्यों से होकर गुजरेगी, मौका। इससे आप लोग याद कर लीजिएगा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। तो पहले ऑप्शन में दिया है आंध्र प्रदेश, बी में है छत्तीसगढ़। तो यह इसमें मौका में आप लोग देखिए, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश भी है और छत्तीसगढ़ भी है। तो आई थिंक यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन भी सही है और यहाँ पे छत्तीसगढ़ भी सही है। तो एक से अधिक है, तो इसलिए यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य समूह की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो इसमें से कौन सी ऐसी समूह सीमा है जो बांग्लादेश से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में है असम, मेघालय, त्रिपुरा। तो यहाँ पे ये समय बांग्लादेश से होकर गुजरती है, यहाँ पे ये बात सही है। बी में है असम, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ पे भी सही है। और जैसे कि आप यहाँ सी में देख लीजिए, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर दिया हुआ है, तो यहाँ पे मणिपुर नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे नहीं होगा, बांग्लादेश से नहीं मिलती है तो मणिपुर नहीं मिलता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, पूर्वी घाट के निम्नलिखित में से कौन पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है।
तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सोराय पहाड़ी हो जाएगा। ठीक है, सेव राय पहाड़ी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भी सही है और जवादी पहाड़ी भी सही है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक से अधिक जब आंसर सही है तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। 34 नंबर क्वेश्चन है, एमसीटी मेन सेंट्रल थ्रस्ट निम्न में किसके बीच में अवस्थित है? तो ए में है ट्रांस हिमालय एवं बृहद हिमालय, बी है बृहद हिमालय एवं लघु हिमालय, और सी है लघु हिमालय एवं शिवलांग। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बृहद हिमालय एवं लघु हिमालय हो जाएगा। किसके बीच यहाँ पे कहा है कि किसके बीच स्थित है यहाँ पे। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत के निम्नांकित रामसर स्थल एवं संबंधित राज्य के रूप में कौन सुमेलित है? तो ए है वेवनाद अर्धभूमि तमिलनाडु, बी है कलैंड्रू झील केरल, सी है रुद्रसागर झील असम। तो यहाँ पे वेवनाद अर्धभूमि केरल होगा यहाँ पे इसका, और इसका हो जाएगा झील केरल का यहाँ पे हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे तीसरा है रुद्रसागर झील असम, तो इसका क्या होगा यहाँ पे त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका त्रिपुरा हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला सही, तीसरा ये मतलब तीनों गलत है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों गलत है, तो इसलिए यहाँ पे उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा क्योंकि इसमें से कोई सही नहीं है। 36 नंबर है, जूट से संबंधित सही तथ्य की पहचान करें। ए है खरीफ की फसल, और हाँ ये बात सही है, खरीफ की फसल जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है जूट, तो यहाँ पे ये सही है, खरीफ की फसल जूट की फसल खरीफ की फसल। और रबी की फसल ये गलत है, आवश्यक उच्च तापमान, हाँ उच्च तापमान में होता है क्योंकि जूट की फसल जो होती है अधिक गर्मी में मतलब उगाई जाती है। और आवश्यक वार्षिक वर्षा 160 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ये भी सही है। तो आई थिंक यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला तीसरा एवं चौथा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 37 नंबर है, माजुली नदी द्वीप भारत के किस राज्य में है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? माजुली नदी द्वीप भारत के किस राज्य में है? ए है अरुणाचल प्रदेश, बी है असम, और सी है मेघालय, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, असम हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, गंगा के मैदानी क्षेत्र की जलवायु कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के किस वर्ग में आता है? ए है AMW, बी है AS, सी है CWG, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें से सी ऑप्शन सही हो जाएगा, CWG हो जाएगा। 39 क्वेश्चन है, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वन क्षेत्र की उपस्थिति लगभग कितना % है? तो ए में है 12%, बी है 10%, तो यहाँ पे क्या कहते हैं 7.84% जो है यहाँ पे वन क्षेत्र का प्रतिशत है कितना, 7.84। तो यहाँ पे ऐसा मतलब कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे ई ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें 12% है, बी में 10% है, और डी में सी में 17% है। तो आई थिंक यहाँ पे 7.84% होता है भौगोलिक क्षेत्रफल में वन क्षेत्रफल की उपस्थिति का लगभग 7.84% होता है, तो इसलिए यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन सही हो जाएगा। 40 नंबर है, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी के जन्म से संबंधित निम्न में कौन तथ्य सही है? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, 1469 ईस्वी, और दूसरा है 1539 ईस्वी, ये नहीं सही है। तो तीसरा है तलवंडी, तो हाँ यहाँ पे ये बात भी सही है, पहला और तीसरा यहाँ पे सही है। तो आई थिंक यहाँ पे 2 ऑप्शन सही है, तो इसलिए यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से शर्त पर बंगाल का गवर्नर जनरल बना कि गवर्नर जनरल के साथ साथ प्रधान सेनापति की शक्ति भी वह धारण करेगा? तो यहाँ पे ए ऑप्शन में है वारेन हेस्टिंग्स, बी है जॉन मार्क फर्सन, और सी है कर्नवालिस, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, कर्नवालिस हो जाएगा। और 42 नंबर है, निम्न में से किसे लोकहितवादी उपनाम से भी जाना जाता है? तो ए है आत्मरंग पांडुरंग, और बी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और सी है गोपाल हरि देशमुख, और क्या कहते हैं डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें से कौन सा सही होगा? लोकहितवादी उपनाम से भी जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है? गोपाल हरिदेव मुख को जाना जाता है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
और 43 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल में धर्म सभा नामक संगठन के संस्थापक कौन थे? कहाँ? बंगाल में। तो ए है राजा राम मोहन राय, बी है देवेंद्र नाथ टैगोर और सी है राधाकांत देव। तो इसमें से कौन सा सही होगा? देवेंद्र नाथ टैगोर है बी नंबर और सी नंबर है राधाकांत देव होगा। तो क्या कहते हैं, धर्म सभा नामक संगठन की बात किया हुआ है, तो आई थिंक यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राधाकांत देव हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कालक्रम के आधार पर पहले से बाद के क्रम में बताए। तो फर्स्ट है जिन्ना का 14 सूत्री मांग, और दूसरा है तो यहाँ पे 1929 में यह मांग हुई थी, और दूसरा है नेहरू रिपोर्ट, तो यह कब हुई थी? 1928 में हुई थी। और तीसरा है गांधी जी की 11 सूत्री मांग, तो यह कब हुई थी? तो यह भी 1930 में हुई थी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सा होगा? तो सबसे पहले पर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन होगा, दूसरे पे दूसरा वाला हो जाएगा, तीसरे पे यहाँ पे थर्ड वाला हो जाएगा। तो आई थिंक यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले पहला फिर दूसरा फिर तीसरा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल द्वारा कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था? फर्स्ट है कानपुर, बी है फतेहपुर, सी है लखनऊ। तो हाँ, यहाँ पे बात सही है, तो सबसे पहले लखनऊ से शुरू किया गया था, तो यहाँ पे लखनऊ ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी घटनाओं में काकोरी कांड कब घटी थी? कौन सी घटना? काकोरी कांड कब घटी थी? तो यहाँ पे ए ऑप्शन है 1925 ईस्वी। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, 1925 ईस्वी हो जाएगा। तो यह क्या कहते हैं, 9 अगस्त और 1925 को यह कांड घटना घटी थी। कब? 19 अगस्त 1925 को। और 47 नंबर क्वेश्चन है, आज़ाद दास्ता का प्रथम बार गठन कहाँ किया गया था? ए है हाजरीबाग और बी है भागलपुर और सी है नेपाल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गठन कहाँ किया गया था? तो नेपाल में किया गया था, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। ठीक है, आज़ाद दस्ता का प्रथम बार गठन कहाँ किया गया था? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन, नेपाल हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन। इसमें है, गांधी जी को पहली बार बिहार लाने वाले राजकुमार शुक्ल की जन्मस्थली गांव वर्तमान में बिहार के किस जिला में है? ए है पश्चिम चंपारण और बी है पूरब चंपारण और सी है मुजफ्फरपुर। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पश्चिम चंपारण हो जाएगा। ठीक है, और तो यहाँ पर क्या कहते हैं, पश्चिम चंपारण के मुरली और मरवाड़ा जिला में हुआ था। 49 नंबर क्वेश्चन है, विधान परिषद की संरचना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? ए है 170, बी है 171, सी है 172। क्योंकि यहाँ पे विधान परिषद की संरचना का उल्लेख की बात किया हुआ है, तो आई थिंक इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा, 171 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 49 नंबर का। और जो यहाँ पे 171 दिया हुआ है, यहाँ पे किसका गठन हुआ था? तो यहाँ पे विधानसभा का गठन हुआ था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, विधान परिषद और विधानसभा का, सभा का पूछे तो 70 होगा और परिषद का पूछेगा तो 71 हो जाएगा। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? ए है 1985, बी है 1988, सी है 1990 में। तो यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1988 हो जाएगा। और 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे एक पिंड पहले 20 मीटर की दूरी 6 सेकंड में तय करता है और फिर अगली 30 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करता है, वस्तु की औसत चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होगा? ए ऑप्शन में है 5 मीटर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, 5 मीटर सेकेंड माइनस में स्क्वायर रहेगा, तो यहाँ पे आपको सूत्र पता होगा, तो यहाँ पे सूत्र पर रख देंगे फॉर्मूले पे, तो यहाँ पे हो जाएगा चाल बराबर कुल दूरी बटे समय हो जाएगा। तो चाल यहाँ पे कितना दिया हुआ है? तो यहाँ पे 20 हो जाएगा प्लस 30 यहाँ पे
और दूरी हो गई ये कुल, और समय कितना है तो 4 प्लस 6 प्लस 4 बराबर यहाँ पे 50, और इसको हम कट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड -1 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20,000 पर 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ₹800 है, ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? तो यहाँ पे ए ऑप्शन में है 15%। तो आई थिंक यहाँ पे 2 वर्ष का मतलब इसमें है, और यहाँ पे क्या कहते हैं हो जाएगा डी बराबर पी बाहर रहेगा R/100 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इस पर हम रखेंगे तो यहाँ पे देखते हैं क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 800 बराबर, क्योंकि यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हुआ है तो अंतर यहाँ पे 800 का है, और पी बराबर यहाँ पे 20,000 है और R/100 है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको कट कर देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, हल कर लेंगे इसको। यहाँ पे 25 आ गया और 1/25, तो यहाँ पे R/100 स्क्वायर और 1/2 अंडर रूट में रहेगा 25 हो जाएगा, क्योंकि इस स्क्वायर यहाँ पे हटाया गया तो R/100 हो जाएगा। यहाँ पे 1 बराबर 5 हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट में है तो अंडर रूट हटाएंगे तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है, तो यहाँ पे अंडर रूट हटाने के लिए यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 20% का आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 20% हो जाएगा। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन है। राम किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और फिर भी उसे 12.5% का लाभ होता है। यदि वह उस वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेचता है तो उसे कितना लाभ होगा? तो उसे कितना लाभ होगा, तो इसे भी हमें हल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आंसर में दिया हुआ है, ए में है 22.5% और बी में है 27.5%। तो यहाँ पे अंतर कितना है, तो यहाँ पे 100 दिया हुआ है और -10% का है, और यहाँ पे 90 हो जाएगा। इतने का यहाँ पे अंतर है। तो यहाँ पे हल करेंगे जब हम देखेंगे तो यहाँ पे लाभ कितने का हो रहा है, तो 112.5% और कितने अंकित मूल्य पर बेच रहे हैं, तो यहाँ पे 90 हो जाएगा, और 100% पर है तो यहाँ पे 1/2.5 गुणे 100 हो जाएगा। तो इसके बाद हम हल करते हैं तो यहाँ पे 90/1/2.5 गुणे 100, दशमलव हटाएंगे तो 1 0 कट जाएगा यहाँ पे, और फिर इसको काटेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा 22, ये 2 2 इसको काटेंगे यहाँ जाएगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, फिर 18। लोग हल कर लीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 200 हो जाएगा, ये 15 गया। तो यहाँ पे पूरा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे 25% आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। 2 संख्याओं का अंतर 45 है। जब बड़ी संख्या के 20% को छोटी संख्या के 35% से जोड़ा जाता है तो हमें योग 31% होता है। मूल संख्याओं का योग कितना होगा? ए में है 125, बी में है 115, सी में है 131, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसमें से क्या कहते हैं, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज बनेंगे? ठीक है, तो सारे त्रिभुज आप लोग गिन लीजिएगा, पहले काउंट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे पहले में ऊपर देखिए तो यहाँ पे 1 हो गया त्रिभुज, 2 हो गया, ये जहाँ पे पॉइंट दिखा रही हूँ आपको, यहाँ पे ये पूरा बड़ा बड़ा वाला त्रिभुज 1 हो गया इधर से और 1 इधर से हो गया, और अंदर का भी ले लेते हैं तो यहाँ पे छोटा छोटा जो है उसे भी काउंट कर लेंगे। तो इसमें से कितना त्रिभुज बन जाएगा, तो क्या कहते हैं, इधर का 4 हो गया और इधर का 4 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, और ये बड़ा बड़ा पूरा हो गया, 2 3 त्रिभुज हो गया, 3 कहाँ 4 हो जाएगा, बगल साइड साइड का 2 त्रिभुज, और यहाँ नीचे से 2 2 त्रिभुज हो जाएगा, और एक पूरा टोटल वाला पूरा 1 त्रिभुज हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे काउंट कर लीजिए कि यहाँ पे कितना त्रिभुज बनेगा।
तो यहाँ पे पूरा टोटल 22 त्रिभुज बन रहे हैं। तो यहाँ क्योंकि यहाँ पे 22 कहीं भी नहीं दिया हुआ है, 20 है, 21 है, 23 है, तो इसलिए यहाँ पे उपयुक्त में से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पूरे 22 को त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी नहीं ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है निम्न अनुक्रम में बाएं से 18वें अक्षर के दाईं और छठा अक्षर है। तो यहाँ पे ये पूरा मतलब अल्फ़ाबेट दिया हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा अल्फ़ाबेट होगा? पहले यहाँ पे 18वें अक्षर के दाईं ओर जाना है, उसके बाद छठा अक्षर के क्या कहते हैं, छठा अक्षर के पास जाना है। तो इसमें से कौन सा होगा? तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। पहले 18वें अक्षर को बाएं से जाएंगे, फिर उसके बाद छठे अक्षर पर दाएं की तरफ जाएंगे। तो इसमें से कौन सा होगा? तो यहाँ पे 24 पे आएगा, 18 + 6 करेंगे तो यहाँ पे पूरा 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, एक्स आ रहा है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एक्स। और यहाँ पे सी में भी दिया हुआ है एक्स, तो यहाँ पे एक्स एक्स है, तो आई थिंक यहाँ पे एक्स ऑप्शन सही होगा। बी लगाएंगे तब भी आपका सही रहेगा, सी ऑप्शन लगाएंगे फिर भी आपका सही रहेगा, क्योंकि दोनों में एक्स दिया हुआ है। और 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का मासा 22 और लासा जो है 308 है। यदि दो संख्याओं में से एक संख्या 44 है, तब अन्य संख्याओं क्या होगी? तो यहाँ पे ए गुणे बी कर देंगे। तो और क्या कहते हैं, लासा माशा मतलब जिसे बोलते हैं वो कर देंगे, जिसे HCF LCF कहते हैं। और यहाँ पे भी बराबर हो जाएगा, LCF गुणे HCF। और यहाँ पे कितना दिया हुआ है उसको रख देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे 308 गुणे 22 दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। और नीचे संख्याओं में से एक संख्या 44 है, नीचे 44 कर लेंगे, उसको हल कर लेंगे, कट कर देंगे। तो इसमें से आ जाएगा आंसर 154 आ जाएगा। तो 154 सी ऑप्शन में है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैथ्स के, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आएंगे, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दे लेंगे मैथ्स के लिए तो आप कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कठिन नहीं पूछेगा। और 58 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित समीकरण की इकाई संख्या यूनिट डिजिटल क्या होगी? तो यहाँ पे इतना इतना दिया हुआ है संख्या यहाँ पे, तो 15 का यहाँ पे 101, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 हो जाएगा इसका। तो इसके यहाँ पे हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 144 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके स्थान पर यहाँ क्या होगा? तो इसको पहले करेंगे। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत आसान से नहीं पूछता है। तो यहाँ पे 73/4 हो जाएगा बराबर 18। तो ऐसे भी नहीं आ रहा है, तो किस टाइप से यहाँ पे आएगा? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 0 होगा, यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, 59 क्वेश्चन है, ऑक्सटेक्स वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व है? तो यहाँ पे पूछा है, ए है रेडियम, बी है थोरियम, सी है लोहा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, थोरियम हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, कारों, ट्रकों और बुलडोजरों के टायरों में ट्रेड क्यों बनाए जाते हैं? तो किस लिए बनाए जाते हैं? ए है टायरों के ट्रेड इसके डिजाइन सुंदरता को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं, बी है घर्षण को कम करने के लिए, सी है घर्षण को बढ़ाने और सड़क पर बेहतर पकड़ प्रदान करने के लिए। तो हाँ, यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 61 क्वेश्चन है, निम्न में कौन तथ्य सुनामी से संबंधित है? तो इसमें से कौन सा तथ्य सुनामी से संबंधित है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन में है, किसी पर्वत की ऊंची चोटी पर होने वाली प्राकृतिक घटना है। और बी है महासागर में होने वाली प्राकृतिक घटना है, सी है इसके होने का मूल कारण भूकंप है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा, महासागर में होने वाली प्राकृतिक घटना है। तो ये क्या कहते हैं, और इसमें इसके होने वाले मूल कारण भूकंप है। तो आई थिंक यहाँ पे ये भी सही है, यहाँ पे बी ऑप्शन भी सही है और सी ऑप्शन भी सही है, तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है पास्कल, और बी में है फैराड, और सी है वेबर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वेबर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? ए है तांबे के समस्थानिक का,
और बी है आयोडीन की समस्थानिका, सी है फास्फोरस की समस्थानिका, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? तो CO6 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, कॉपर का। तो आई थिंक इसमें से उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा, तो यहाँ पे DE ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर। एनोडीकरण की प्रक्रिया किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? ए है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और बी है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखती है। नवजात बच्चे के शरीर में लगभग कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो ए है 300 हड्डियाँ, बी है 275। तो आई थिंक आप लोगों को पता होगा, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 300 हड्डियाँ होती हैं नवजात बच्चों में। अगला है, इनमें से कौन से पौधों की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है? तो पौधों की वृद्धि मापने के लिए पहला है बोलोमीटर, बी है कैस्कोग्राफ और सी है क्रोनोमीटर और डी है उपयुक्त से एक से अधिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कैस्कोग्राफ हो जाएगा। भारत की पहली क्षेत्रीय AI न्यूज़ एंकर लिसा को कहाँ लॉन्च किया? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ओडिशा हो जाएगा। तो यह बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना शुरू की? तो कहाँ पे शुरू किया गया था? ए है मध्य प्रदेश, बी है बिहार, सी है राजस्थान और ई है उपयुक्त में से ए से अधिक। तो लाडली बहन योजना जो है MP से शुरू हुआ था, मध्य प्रदेश से शुरू हुआ था, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने किसने स्वर्ण पदक जीते हैं? कितने क्या कहते हैं स्वर्ण पदक जीते हैं ओलंपिक खेल में? 20 जीते हैं, बी में है 22, सी है कि 18, डी है कि उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा, 22 ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीते हैं 22, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला है 70 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 2030 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो क्या कहते हैं, तो हम आपको बता दें 22, 16 और 23 टोटल 61 क्या कहते हैं हमारे भारत देश ने पदक जीते हैं, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। 2023 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो किसे दिया गया था? ए है जॉन फॉसे और बी है एनी आर्नस्ट और सी है बॉब डिलन। तो इसमें से ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जॉन फॉसे हो जाएगा, ठीक है। और तो पूरे टोटल 40 क्वेश्चन थे, आई थिंक पूरे टोटल 40 क्वेश्चन हमने करा दिया आपको। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके BPSC में, ठीक है। पूरे टोटल 40 क्वेश्चन थे, इसी प्रकार के आपके BPSC TRE 2.0 में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा और लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपको बहुत रियल आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और भी अगर आपने साइंस का, SST का, जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है और GK GS आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्ले लिस्ट की मैं लिंक दे दूँगी, तो आप लोग जाइए वहाँ से वीडियो ज़रूर देखिए। और इससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए, ठीक है, ताकि मेरा जो भी वीडियो आए आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आना है।